मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करेंगे वह है प्रतिरोधों के संयोजन। यानी प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़ते हैं, इस क्रिया को हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन कहते हैं। तो संयोजन क्रिया में हम लोग यही सीखेंगे प्रतिरोध किस प्रकार से जुड़ते हैं, किस क्रम में जुड़ते हैं। तो आपको बता दें, जो प्रतिरोध जोड़ने का तरीका है वह दो प्रकार का है, एक श्रेणी क्रम में है, दूसरा समांतर क्रम में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिरोधों के संयोजन के दो नियम हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में जुड़ने के प्रतिरोधों के संयोजन के जो नियम है वह दो नियम है। पहला नियम का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा नियम है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग यह सीखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन कैसे पहचानते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन, इसके बारे में हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग फिगर के आधार पे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग फिगर बनाएंगे। आपके सामने मैं 3 प्रतिरोध लगा रहा हूं। ये प्रतिरोध 1, ये 2 हो गया और यह तीसरा प्रतिरोध है। और मैंने इन सबको मिला करके यहाँ पे मैं बैटरी लगा रहा हूँ, माइनस, ये छोटा कर दीजिए, दूसरा बड़ा, फिर छोटा, ये बड़ा, इधर प्लस कर दीजिए क्योंकि ये बैटरी हो गई। आगे कुंजी लगा देते हैं, कुंजी से हम लोग इसको बंद और चालू कर सकते हैं। और यहाँ से धारा आ रही, करंट आई आ रहा है, तो इधर से वापस जा रहा है। पहला प्रतिरोध को हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट बी है, इनके बीच में प्रतिरोध 3 को लगे हैं। पहला प्रतिरोध मान लो R1 है, दूसरा क्या है I2 है, तीसरा क्या है R3 है। क्योंकि इंग्लिश में हम लोग प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध को R इसलिए कहते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होते हैं। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा यह R2, तीसरा क्या है R3 है। तो पहले प्रतिरोध में मान लीजिए विभवांतर आपका वोल्टेज जो है वह V1 है, और दूसरे वाले में जो वोल्टेज है वो क्या है आपका V2 है, और तीसरे वाले प्रतिरोध में जो वोल्टेज है वो क्या है V3 है। और तीनों में देखिए एक चीज बता दें, तीनों प्रतिरोधों में एक समान धारा बह रही है, धारा का मान I है। तीनों प्रतिरोधों में एक ही धारा जा रही है I, और तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग वोल्टेज हैं। पहले के लिए प्रतिरोध R1 का वोल्टेज V1 है, R2 का वोल्टेज क्या है V2 है, और R3 प्रतिरोध का वोल्टेज क्या है V3 है। और हमको यह बताना है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो आप बता दें, श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए कोई भी प्रतिरोध होता है उसका यह पहला सिरा है और यह क्या है इसका दूसरा सिरा। तो प्रतिरोध के शुरू पॉइंट को पहला सिरा कहते हैं और इसके बाद वाले पॉइंट को दूसरा सिरा कहते हैं। तो हम लोग यही सीखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये भाई पहला है तो दूसरा इधर होगा ना। प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है अपने अगले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है। देखिए, अगर ये दोनों यहाँ पे जुड़े हैं तो पहले वाले का दूसरा सिरा हो गया, लेकिन दूसरे वाले का पहला सिरा हो गया, तो दूसरा वाला इसका अगला प्रतिरोध हो गया ना। तो हम लोग कह सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पुनः सुनिए, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। पुनः बता दें आपको, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए हैं। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा क्या है R3 है। पहले प्रतिरोध में वोल्टेज V1 है, दूसरे वाले में वोल्टेज V2 है, विभवांतर वोल्टेज, और तीसरे वाले प्रतिरोध में जो विभवांतर या वोल्टेज वह V3 है। तीनों प्रतिरोधों में एक समान धारा करंट I बह रहा है। अब हमको निकालना है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का क्या सूत्र है। तो आपको बता दें,
अगर ओम के सूत्र से देखा जाए, ओम के सूत्र से अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर पहले वाले प्रतिरोध में, ओम के सूत्र से हम लोग पहले वाले प्रतिरोध में अगर हम लोग वोल्टेज V1 निकालें तो V1 बराबर I बटे R1 हो जाएगा। इसी प्रकार ओम के सूत्र से दूसरे वाले प्रतिरोध में हम लोग विभवांतर V2 निकालेंगे तो V2 बराबर I बटे R2 हो जाएगा आपका। देखिए एक चीज बताएं, हम पहले आपको ओम का नियम बता दें। ओम ने जो नियम बताया था, ओम का नियम यह है V बराबर I इंटू आर। जो ओम का सूत्र है, ओम का जो सूत्र ओम ने नियम बताया था V बराबर I इंटू आर। यहाँ से हम लोग हर मान निकाल सकते हैं, चाहे V का मान निकालना हो, चाहे I का मान निकालना हो, चाहे R का मान निकाल, ओम के सूत्र से हर मान निकाल सकते हैं। इस सूत्र में V क्या है, वोल्टेज या विभवांतर है, I क्या है, धारा है, करंट है, और R क्या है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है। ओम का सूत्र यही है। इस सूत्र से हम लोग कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसा कि अब हम लोग ओम के सूत्र से पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध के लिए हम लोग वोल्टेज निकालने जा रहे हैं। तो लिखेंगे ओम के सूत्र से, ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए जब वोल्टेज V1 निकालेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा I इंटू R1। इसी प्रकार ओम के सूत्र से दूसरे प्रतिरोध के लिए हम लोग वोल्टेज V2 निकालेंगे तो I इंटू R2 हो जाएगा। ओम के सूत्र से तीसरा प्रतिरोध का हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे तो V3 बराबर I इंटू R3 हो जाएगा। तीनों में देखेंगे I का मान, धारा का मान समान है, जो कि फिगर में भी दिखाया गया है। करंट I समान है, बस परिवर्तन यहाँ पे R1, R2, R3 तीन से प्रतिरोध में हो रहा है, और वोल्टेज में भी परिवर्तन हो रहा है, V1, V2, V3। I में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि तीनों प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है। अगर हमने पूछा पूरा परिपथ में, पूरा फिगर में कुल विभवांतर क्या होगा, तो आप बताएंगे कुल विभवांतर वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम लोग इसका मान, कुल विभवांतर का मान निकालेंगे तो V बराबर ओम के सूत्र से I इंटू R होता है। I इंटू क्या होता है, R होता है। V1 का मान अभी अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं IR1। V1 का मान अभी अभी आप लोग जिक्र किए हैं IR1, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं IR1। V2 का मान यहाँ पे IR2 है, और V3 का मान यहाँ पे IR3 है। आप एक चीज बताइए, तीनों मान जब आप लोग V1 का, V2 का, V3 का रखे तो तीनों में धारा का मान समान है, इसलिए I को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, R1 इसमें क्या बचेगा, R2 इसमें क्या बचेगा, R3। इधर क्या लिखा I इंटू आर, I से I कट गया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में निकाले कुल प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान, टोटल प्रतिरोध का मान R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। यह जो सूत्र है वह श्रेणी क्रम संयोजन का है। इस सूत्र में किस क्रम में प्रतिरोध जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कभी भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना है तो इस प्रकार से जोड़ेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह कैसे निकला, सबसे पहले हम लोग यह जाने कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में इसमें समान धारा करंट बहता है। पहले प्रतिरोध में वोल्टेज V1 है, दूसरे में वोल्टेज V2 है, तीसरे में वोल्टेज V3 है। अगर हम लोग ओम के सूत्र से तीनों प्रतिरोधों के लिए वोल्टेज निकाले, विभवांतर निकालेंगे तो पहले के लिए V1 बराबर IR1, दूसरे के लिए V2 बराबर IR2, तीसरे के लिए V3 बराबर IR3। तीनों वोल्टेज को हम लोग जोड़ेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। चूंकि ओम के सूत्र से V बराबर IR होता है, यहाँ पे V1 का मान मैंने निकाल लिया है, V2 का मान यहाँ पे रख देंगे, V3 का मान रख देंगे, तीनों में से I कॉमन करके काट देंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह जो सूत्र निकला है वह श्रेणी क्रम संयोजन का है। तो आप लोग अभी सीखे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और आपको बता दें प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सवाल लगने के बाद इसका मात्रक भी लिख देना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। थैंक यू।